बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। अदालत ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की हुक्म इम्तना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत की जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत सामने आई है। मजीद इस केस की समाअत के बारे में डिटेल्स लेते हैं। हमारे कोर्ट कोरेस्पोंडेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे इस समाअत के बारे में? देखिए, बड़ी अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी सामने आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर मुख्तलिफ शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि उनके खिलाफ दायर ये तमाम दरखास्तें बदनीयती पर मबनी हैं, इसलिए इन दरखास्तों को खारिज किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई को भी अलदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जब इनकी दरखास्तों पर समाअत हुई, आज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान की जानिब से अदालत उज़्मा से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत की जानिब से उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अभी केस को मेरिट पर सुना ही नहीं गया। दरखास्त गुजार जस्टिस मज़ाहिर नकवी शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाकर अपनी तरमीमी आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाए बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यकतरफा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की एक मिसाल मौजूद है, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि मेरिट पर केस सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि परसों 11 जनवरी को जुडिशल काउंसिल का इजलास है जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि मेरिट पर केस सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, पर केस सुने बगैर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये अदालत की जानिब से आज रिमार्क सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका सईद बलोच, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बानी पीटीआई के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग हो चुका है। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। पीटीआई सरबराह से 9 मई केसेस की तफ्तीश जेल में करने की हिदायत सामने आई है। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए जमानत पे पेश हुए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद दोनों मुलजिमान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फ्राहम कर दी गई है। 190 बिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। फराह गोगी और वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत दीगर मुल्जिमों के भी असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म सामने आया है। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान के दावी वारंट भी जारी कर दिए हैं। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। NA 155 लोधरा में नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जहांगीर तरीन ने नून लीग को NA 155 ओपन ना छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया है। जराये के मुताबिक इस हल्के में जहांगीर तरीन और नून लीग के सदीक बलोच मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तहत मुल्तान में जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। अहम खबर आपको दी जा रही है, एक बार फिर से आपको बताएं, NA 155 लोधरा में नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान की वापसी के लिए PTI दरखास्त 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान की वापसी के लिए PTI दरखास्त 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के 2 उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। PTI के उम्मीदवार शहरयार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शहरयार आफरीदी NA 35 को हार से उम्मीदवार हैं। PTI की एक और उम्मीदवार शानदाना गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शानदाना गुलजार पेशावर के हल्के NA 31 से इलेक्शन में अब हिस्सा लेंगी। शहरयार आफरीदी की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह और शानदाना गुलजार की अपील पर जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। रिटर्निंग अफसरान ने दोनों के कागजात
कागजात मुस्तरद कर दिए थे। PTI रहनुमा आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एतराज कुनिंदा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को नोटिस जारी कर दिया। FIA से केस का रिकॉर्ड भी 11 जनवरी को तलब कर लिया गया है। आजम सवाती के कागजात FIA केस में इश्तिहारी होने पर मुस्तरद किए गए थे। PTI को लाहौर हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया है। उस्मान डार की वालिदा को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। RO ने उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने अपील पर समाअत की। रेहाना डार NA 71 सियालकोट से PTI की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला ख्वाजा आसिफ से होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा इसको मॉनिटरिंग भल सफाई की वो करके दे रहा है। हमारे जितने चीफ इंजीनियर, सब इंजीनियर्स, एक्सीएन सब की लिम्स ने ट्रेनिंग की है। हमारे पंजाब के जितने कमिश्नर्स हैं उनकी उन्होंने ट्रेनिंग की है और हर कमिश्नर बशमूल सेक्रेटरी इरीगेशन के और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और बाकी सारों के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। उसके अलावा 5 लाख एकड़ ज़मीन है जिसको हम 5 लाख एकड़ जो है नहरें हैं जिनकी हम मुरम्मत कर 5 लाख की है ना जिनकी मुरम्मत 5000 सॉरी 5000 किलोमीटर की हम मुरम्मत करेंगे क्योंकि बहुत सारी नहरों को वहाँ पे ज़रूरत है मुरम्मत की ताकि पानी का फ़्लो बेहतर हो सके। एक अभी शिकायत आई है और मैंने DC लाहौर को कमेटी का इंचार्ज अभी हमने बनाया है कि लाहौर की जो नहर है उसमें कोई ड्रेनेज का पानी है, कहीं पे शिकायत मिली है, कंफर्म नहीं है कि 2-4 जगहों पे 5 जगहों पे ड्रेनेज का पानी है जो आ रहा है। तो अभी DC साहिबा और MD वासा और इनके जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी मौके पे जाएंगे और जाके खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि इस वाले पानी में हम किसी भी तरीके से ड्रेनेज का पानी नहीं आने दे सकते। प्लस हमारी ड्रोन से टीमें, हमारी मॉनिटरिंग की टीमें, लिम्स की टीमें, तमाम कमिश्नर ऑफिसेस, तमाम लोग इसको DCs, ACs तमाम लोग इसको मॉनिटर करेंगे बल सफाई को और इंशाल्लाह ताला इसके नेस्पा कंसल्टेंट है वो एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है जो उसके अलावा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो इससे हमें बड़ी उम्मीद है कि हम रिज़ल्ट अच्छा देने में कामयाब हो जाएंगे। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा शुरू हो गया है और उसके अलावा 2 फेजेस और होंगे उसके बाद इसके। तो उसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके ज़रिए हम इसको हर दिन मॉनिटर करेंगे और रात को सैटेलाइट पिक्चर से देख के फैसला करेंगे कितनी सफाई हुई है कितनी नहीं। तो बेसिक मकसद ना सिर्फ भल सफाई पे पैसे खर्च करना है बल्कि उसको मॉनिटर करके उसके मैक्सिमम और अच्छे रिजल्ट लेना है। तो पानी चोरी के लिए क्या इक़दाम कर रही है क्योंकि नहरी पानी चोरी बहुत ज़्यादा होती है? इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम ये लिम्स की मदद ले रहे हैं तो इससे बहुत सारी चोर बाजारी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। सीएम साहब ये जो लाहौर की नहर है जहाँ हम खड़े हैं ये इलाका नॉर्मल दिनों में नशेइयों की अमाजगा है नॉर्मल दिनों में और ये गंदा नाला बन चुका हुआ। अब जितने ज़्यादा पैसे खर्च होने जा रहे हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, इसकी शक्ल सूरत ठीक रहे, इसके लिए कोई इसमें देखें, इसमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर आप सिर्फ इसके अंदर गंदगी देखें ना, वो कौन डालता है? हमारे शहरी। तो अगर हम लोगों को खुद एहसास नहीं होना और हमने हर किस्म का कूड़ा करकट गंदगी इसमें डालनी है, डंप करनी है, तो नहर कैसे साफ़ होगी? आप खुद सोच लें कि इससे हमारा अंदाज़ा होता है कि हम कितने साफ़ लोग हैं। मतलब पूरी नहर में आप चक्कर लगाएं इस टाइम पे, पूरी नहर में गंदगी भरी पड़ी है। इसके लिए कुछ करें? इसके लिए तो पब्लिक ने करना है। देखिए, हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती। मतलब आप खुद सोचें कि जिनकी असल जिम्मेदारी है, जिनका मुल्क है, वो पब्लिक है। अगर वही गंदगी डालेंगे, वही सब कुछ करेंगे, कब तक गवर्नमेंट कहती रहेगी? ये बताइएगा कि इससे कई हज़ार एकड़ जो है ज़मीन सैराब होगी, क्योंकि वही जानता है, किसान को इसकी अहमियत का पता है कि नहरी पानी की अहमियत क्या है। और दूसरा ये बताइएगा कि आज आपने इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसको वो माहौलियाती जो सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी बेहतरी के लिए आप इक़दाम सर कर रहे हैं। इससे कितना लोगों को रिलीफ मिलेगा जो इलेक्ट्रिक बाइक है? और दूसरा ये जो बल सफाई से कई हज़ार एकड़ लोग जो है किसान मुस्तफीद हो। देखें, बल सफाई की असल अफादियत सही आप कह रहे हैं, किसान जानता है, शहर में इतनी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी ये हर साल इंतज़ार होता है कि बल सफाई कब होगी।
جہاں تک رہی دوسری بات انشاءاللہ تو ٹوٹل 26,000 الیکٹرک بائک اور رکشے ہیں جو ہم انٹرسٹ فری دینے لگے. جی آگے صفائی کے لیے گھروں کے اندر سے جو پورا اٹھا کے لے کے جائیں گے اس کے لیے 500 روپیہ یا 600 روپیہ پر منتھ کا آپ نے طے کیا تھا. اور جو فلحال ہے یہ بہت مقصد ہے, لوگ گندا پانی اس میں ڈالتے ہیں, گندگی اس میں ڈالتے ہیں. اس حوالے سے بھی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے کہ جرمانے کیے جائیں, سزائیں دی جائیں تاکہ لوگ باز آ جائیں. لوگ باز نہیں آتے, لوگ نہیں آتے یار, لوگوں کو پکڑتے ہیں اگلے دن پھر باہر نکل کے وہی حرکت کرتے ہیں. کتنی دیر تک کرتے رہیں گے؟ پبلک جب تک خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی, کوئی جتنی مرضی حکومت جتنے مرضی ٹائم کرتی رہے کام, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صاف صفائی جو ہے اب آپ کے دور میں ہو رہی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے اب ساری جو کسان ہیں وہ آپ کی قسمت میں لکھے گئے ہیں. اور ایک لاری اڈا کا فنڈ منظور ہوا تھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, آپ نے بڑی آج اس طرح. ابھی اہم خبر ہے, فواد چودھری کے NA-60 اور NA-61 جہلم سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. الیکشن ٹرائیبیونل نے فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے. فواد چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی ہے. الیکشن ٹرائیبیونل نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اس فیصلے کی مزید ڈیٹیلز خالد چودھری ہمیں دیں گے. جی خالد. جی بالکل, الیکشن ٹربیونل جو جسٹس چودھری عبدالعزیز پر مشتمل تھا, انہوں نے آج فواد چودھری کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اپیل کو مسترد کر کے انہوں نے جو ہے RO کے اعتراضات کے خلاف فواد چودھری کے الیکشن ٹربیونل نے جو اپیل دائر کی تھی اس کو خارج کر دیا ہے اور اعتراضات کو برقرار رکھا ہے. اور اس حوالے سے الیکشن ٹربیونل میں دونوں فریقین کے دلائل جو ہے دیے گئے تھے, جن کے بعد جو ہے عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا. بہت شکریہ خالد آپ کا. ناظرین, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں نیب تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے. IG اسلام آباد اکمر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. CDA افسران کے خلاف پاک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بند کر دی جائے گی. وفاقی حکومت کے افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری بھی بند کرنے کا فیصلہ. شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری نہیں چلے گی. ابھی آپ کو براہ راست ڈیرہ بگٹی لیے چلتے ہیں, جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے اور سرفراز بگٹی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. میں ایک بار پھر, اور جو لوگ آج جن لوگوں نے, جن معززین نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی, شہداء کا ذکر ہوا, اس سرزمین سے ہمارے کئی شہداء نے اپنی جانوں کا قربانی دی. ہمارے عزیز, ہمارے رشتہ دار, ہمارے لخت جگر, ہمارے بھائیوں نے ٹکڑے اپنے دیے, لہو بہایا, تب جا کر یہاں پر امن آیا, جس میں بھائی شہید کی قربانیوں کو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. اس طرح ہزاروں شہداء ہیں. وڈیرہ فضل خان شہید کی قربانی کو نہیں بھلایا جا سکتا, امیر حمزہ کلپر کی شہادت کو نہیں بھلایا جا سکتا, میر قربان کلپر کی شہادت کو نہیں بھلایا جا سکتا. ہمارے درمیان عزت اللہ کلپر موجود ہے, ان کے والد امان اللہ کلپر کو جس پہ دردی کے ساتھ 27 رمضان المبارک کو شہید کیا گیا, اس کی شہادت کو نہیں بھولا جا سکتا. یہاں پر میرے کزنز, میرے رشتہ دار, وہ ان کو شہید کیا گیا, ان کی شہادت کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. یہ شہداء کی سرزمین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کا وارث جماعت ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کے ورثاء جو ہیں وہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ تنہا ہوں گے. سرفراز بگٹی آپ کا وارث ہے, بلاول بھٹو آپ کا وارث ہے, آصف علی زرداری آپ کا وارث ہے, نواب ثناء اللہ زہری آپ کا وارث ہے. انشاءاللہ آپ کبھی بے وارث اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف لائے, ہمارے وڈیرہ صاحبان, ہمارے نوجوان جنہوں نے ایک رات پروگرام. سرفراز بگٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب جاری ہے. پیپلز پارٹی کی جڑیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں. سرفراز بگٹی
यहाँ पर मौजूद कारकुनान से खिताब कर रहे थे और स्टेज पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ यहाँ पर आने के लिए। पीपल्स पार्टी का इस वक्त जलसा जारी है और सरफराज बुगटी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फेडरेशन की जमात है और पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की फलाह के फलाही मंसूबे जारी रखे हुए थी और आइंदा भी अवाम के लिए काम करेगी। और यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है और जलसे से इस वक्त सरफराज बुगटी जो कि स्टेज पर मौजूद थे, जलसे में मौजूद लोगों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फेडरेशन पार्टी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जारी है और सरफराज बुगटी ने कहा कि चारों सूबों को इकाई में एक जोड़ता है अगर कोई, तो वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं, तालीम के बाद सेहत के मैदान में भी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा है। इस्लामाबाद में भी CMA हॉस्पिटल का सगे बुनियाद रख दिया गया है। CMA हॉस्पिटल सेहत के मैदान में जदीद तिब्बी सहूलतों के हवाले से अपनी अलग पहचान रखता है। इस्लामाबाद में CMA हॉस्पिटल के क़याम से शहरी को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी में मदद मिलेगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के साथ साथ सेहत के मैदान में भी आगे। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी CMA अस्पताल का आगाज। बहरिया टाउन फेज 8 में फ्रेंचाइज डायरेक्टर CMA अस्पताल इंजीनियर करामत ने अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनका कहना था कि CMA अस्पताल पाकिस्तान का तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क है जो बहरिया टाउन के रिहायशियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा। फ्रेंचाइज डायरेक्टर CMA अस्पताल के मुताबिक अस्पताल के रूह रवां चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का विजन है कि पाकिस्तान में तालीम के साथ सेहत के शोबे में भी पाकिस्तानियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। बेहतर और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।